देश में जन्मे सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए विशेष तौर पर आज साहब रविदास जी की जयंती पर यहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हमारे आदरणीय बहुत ही सम्मानित जिला शिक्षा अधिकारी असम प्रकाश जी मेहरा, नाथुश्री प्रवक्ता के एस राम कुमार जी, आदिराम भाटिया जी, मेरे गुरु हरपाल सिंह जी, डॉक्टर राजकुमार जी, नाथुश्री कला के पूर्व सरपंच जी साधनिया साहब जी और हमारे भक्त जी, यहाँ मंदिर के संचालक और अनेक जगह जगह से पहुंचे हमारे सम्मानित साथी सोनी साहब जी और सभी सदस्यों का नाम न लेते हुए सबसे पहले मैं गुरु रविदास जी के इस पावन पर्व पर आप सभी को बधाई देता हूँ। साथियों, गुरु रविदास जी के विचार रखने के लिए हमारे बीच में गुरु रमेश सिंह जी भी पहुंचे हैं। हम यहाँ पर पहुंचने पर इनका भी धन्यवाद करते हैं। रविदास जी ने समाज में दोहे गा कर लोगों को जगाने का काम किया। जिस समय देश के अंदर अंधविश्वास और पाखंडवाद इस देश के अंदर जकड़ा हुआ था, उस समय गुरु रविदास जी ने लोगों के सामने दोहे गा करके उनको जागृत करने का काम किया। साथ का एक बहुत ही प्रचलित दोहा है, मन चंगा से कटौती में गंगा। कहने का स्पष्ट तौर पे साफ है कि अगर किसी का मन पवित्र है तो उसके सभी काम जो है वो अच्छे होते हैं। उदाहरण के तौर पर हमारे घर में कोई मेहमान आता है, अगर हम उसकी अच्छी इज्जत करते हैं, उसकी अच्छी तरह से देखभाल करते हैं, तो वही सबके कहने का तात्पर्य था कि अगर हमारा मन पवित्र है तो हमारे सब कुछ कार्य जो है सफल होंगे। इसी तरह इन्होंने बहुत सारे दोहे लिखे कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म कोई नहीं जाना। इससे भी स्पष्ट तौर पर जाहिर है, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, सभी हम एक ही धर्म के हैं, हम एक ही जाति के हैं और वो हमारा धर्म है मनुष्य। हम एक ही जाति के मनुष्य हैं, सभी को हम एक दर्जे के समान स्वरूप हमें देखना चाहिए। हम सभी मनुष्य हैं, हमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। अब मैं आगे के लिए राम कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि वो 2 मिनट के विचार हमारे सामने रखेंगे। राम कुमार जी और मेरा साथ बताएंगे मेरी तरफ से सभी छोटा वासियों को और मेरा साथ जो हमारे पास बीच में संस्था से टाइम निकाल कर आए हैं, हम इनका सभी एक बार धन्यवाद करते हैं। तो मैं गुरु रविदास जी संत श्रोमणी के ऊपर जन्मदिन का जो है आज वो हमारा फर्ज भी बनता है। महापुरुषों के मार्गदर्शन जो दर्शाया गया, उनके अच्छे विचार, उनका हम पालन करें, उनको ग्रहण करें तो हमारा भी मन पवित्र हो जाएगा। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, मेरे को भी आवाज हमारा ऑपरेशन चल रहे हैं, तो इस रिक्वेस्ट में इन्होंने किया था कमेटी वालों ने, तो चलो मैं जरूर आऊँगा। तो इनका आज गुरु पर्व में मेरी तरफ से और मेरे परिवार की और सभी कर्मचारियों की तरफ से धन्यवाद। हमारे बीच में हमारे बहुत ही आदरणीय जिला शिक्षा अधिकारी असम प्रकाश जी मेहरा हमारे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे। हम इनका बार बार धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने इतने बिजी समय में हमारे लिए समय निकाला है। तो मैं मेहरा जी से आग्रह करता हूं कि वो आए और हमारे को ऐसा एक संदेश देके जाए कि जब आगे रविदास जी की जयंती हो तो ये पंडाल उनको भरा हुआ नजर आए। हाँ जी मेहरा जी और आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जयंती पर सबको लग लग बधाई। हमारे बीच एक सरपंच कासिया जी, कुलवंत जी, हरपाल जी, रमेश जी, इंदौरा जी, प्रदीप जी और सभी साथी जो आज यहाँ पर पहुँचे हैं जैसा कि आज सारा विश्व 646वां बाबा साहब का जन्मदिन मना रहा है।
ये बड़ी खुशी की बात है कि बात जो गुरु रविदास जी ने हमें जो ज्ञान उस समय मध्यकालीन भारत के अंदर जब हमारे पास कोई आज़ादी नहीं थी, कोई स्वतंत्रता नहीं थी, बल्कि समाज छोटी छोटी जातियों में बटा हुआ था और जहाँ पर अंधविश्वास और छुआछूत की भरमार थी। उस समय में हमारे बहु विश्व के प्रसिद्ध गुरु रविदास जी ने जब जन्म लिया, तब इनकी माली हालत बहुत ज़्यादा खराब थी और ये अपना पुश्तैनी काम यानी जूते बनाने का कार्य करते थे और उस काम में इतने लीन रहते थे कि वहाँ पर बैठे बैठे ही मतलब इन्होंने प्रकाश ज्ञान की प्राप्ति हो गई। जैसा कि बताया जाता है कि कुछ लोग गंगा स्नान करने के लिए जा रहे थे और बीच में रविदास जी की झोपड़ी पड़ती थी, वहाँ उस झोपड़ी के अंदर वो रुक गए और उन्होंने कहा कि महाराज जी आपको गंगा स्नान करवा लाते हैं। गुरु जी ने कहा जब तक अंतकरण साफ ना हो, अंदर की आत्मा साफ ना हो, अंदर का मन साफ ना हो, तब तक स्नान करने का कोई तात्पर्य नहीं। तो वहां पर जाकर के गुरु जी ने कहा कि मेरे तरफ से भी गंगा जी को आशीर्वाद देना और एक प्रसाद स्वरूप ये चीज दे देना। तो वो वहां जाकर के पहले हंसते गए कि गुरु रविदास जी के कहने से ही गंगा प्रकट होगी क्या। उन्होंने स्नान करके नाम लिया और गंगा को याद किया कि आपके एक भक्त ने आपको आशीर्वाद स्वरूप कुछ दिया है। तो गंगा माता जब भी प्रकट होती है और जा करके एक कंगन, सोने का कंगन ला करके और उनको दे देती है उपहार के बदले। जब जा करके वहां वापिस जाते हैं वो और जाकर रविदास की झोपड़ी में बैठ जा करके करते हैं कि महाराज की गंगा मैया बहुत प्रसन्न हुई है और आपको उसमें स्वरूप में भैंस स्वरूप कुछ दिया है। तो उन्होंने कहा भाई जब मैं मानूं इस जैसे कंगन एक और लिया जो कठौती होती है जिसमें चांद भिगो करके ज्योति बनाई जाती है, रविदास जी ने उसके अंदर गंगा माता प्रकट की, गंगा बहा दी उसके अंदर। इतने विश्व के संत हैं। तो वो समाजवाद के बिल्कुल आज हम पूरे अर्थों में देश में आज भी समाजवाद नहीं है, आज भी उस रीत का भेदभाव है, आय में समानता है, अमीरी गरीबी है। उन्होंने उस समय समाजवाद की कल्पना की थी। रविदास जी ने कहा था ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, छोट बड़ सब सम बसे रविदास रहे। यानी मैं ऐसा एक समाज चाहता हूं जहाँ के सभी को खाने के लिए भोजन मिले, सभी को रोटी कपड़ा मिले और सभी प्रसन्न रहे। वो चाहते थे कि एक समाज, एक देश ऐसा हो जिसका नाम बेगमपुरा हो, यानी किसी को कोई दुख गम नहीं हो, सभी लोग प्रसन्न रहे। उस समय की ये महान शिक्षाएं हैं और हमें उन शिक्षाओं का अनुसरण करना चाहिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लेता हुआ यही कहूँगा कि रविदास जयंती पर सभी को बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि इंदौरा जी ने कहा कि पिछली बार बहुत बढ़िया प्रोग्राम आयोजित हुआ था और आशा करते हैं कि अगली बार हम एरिया के अंदर प्रचार प्रसार करके बहुत बड़ा एक फंक्शन, बहुत बड़ा जयंती के ऊपर प्रोग्राम करते हैं। मैं और वादा दिलाता हूँ, मैं उसमें आपका पूरा सहयोग करूँगा। धन्यवाद। मूल रूप से मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि महापुरुषों की जाति में बांटना जो हमारी दिमाग में जो सोच बनी है ये बंद करें, क्योंकि इन महापुरुषों की कोई जातियां नहीं। इन्होंने तो मनुष्य धर्म, मानव धर्म मतलब ना इन्होंने तो हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इन्होंने कहा है कि मानव धर्म जो है वो धर्म ही सबसे ऊपर है। तो ये एक नाथ की जाति के थे। जब इन्होंने जन्म लिया या अवतार लिया, इन्होंने संपूर्ण मानव जाति को जगाने का काम किया। सोए भी मतलब एक समाज को एक इन्होंने मतलब एक प्रकाश की किरण इन्होंने दिखाई। उस वक्त में जब अभी जो मेरा साहब बता रहे थे कि जाति, धर्म, कर्मकांड, छुआछात, उस सिस्टम में मतलब हमारा समाज में बटा हुआ था, मनुष्य का इतना शोषण कर रहा था,
कि विशेष करके हमारे जैसे लोगों की देखिए जो वैल्यू थी ना एक पशु से भी कम थी। यानी पशु का मतलब है कि अगर एक इंसान छू देता था, मैं किसी का नाम ना लूंगा, तो कहते थे कि अब पवित्र हो गया, और किसी पशु के पेशाब के उसके छींटे लगाते बोले अब ये पवित्र हो गया। यानी ये हालात और ये व्यवस्था थे उस समय, जिस समय में इन महापुरुषों ने जन्म लिया, और उन्होंने उसी वक्त मतलब ये हमारे दिमाग की विचारधारा, ये जो जाति व्यवस्था है इसके भी खिलाफ थे। और भाई प्रदीप जी ने जो ये बताया कि जो तिलक करता है तिलक व्यवस्था के तो खिलाफ, क्योंकि तिलकधारियों ने तो हमारे को मतलब है इस चीज में इतना मतलब है वो विवादित कर दिया कि वो चीजें हमारी आप भी मतलब है ना हमारे अंदर से नहीं निकलती। आज भी जब रविदास जयंती की मतलब जयंती आती है, लोगों के दिमाग में सोच होती है कि रविदास जयंती मनाएंगे, वहाँ प्रोग्राम वहाँ पहुँचना है, तो लोगों के मन में धारणा आती है कि ये तो यार उन लोगों का काम, यानी शेड्यूल कास्ट भी वही जाएंगे अपना क्या काम। यानी उनके दिमाग में मतलब हमारे दिमाग में आज भी इन महापुरुषों के नाम पर एक जाति व्यवस्था घर की हुई है, जो आज भी नहीं निकल रही हमारे में इतने शिक्षित होने के बावजूद। विश्वकर्मा जयंती आती है, मनाते हैं, तो वहां भी लोगों के दिमाग में धारणा चल रही है जयंती तो सुशांत ग्रामीण खाती है, तो वो मनाए हमारा क्या। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती आती है तो लोगों के दिमाग में वही तस्वीर रहती है। तो इस जाति व्यवस्था को दिमाग से निकाल दो। संत महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, उन्होंने तो सर्व समाज सर्व मुसलमानों कल्याण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन बलिदान किया और परमात्मा के रूप में लिया। मैं ज्यादा आपका समय नहीं लेता हूँ, पहले भी बोल चुका हूँ, तो आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। तो आज का कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपको पुनः रविदास जी की जयंती की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।